सांप्रदायिक सद्भावना वाली जो लोक देवी हैं वो आपकी सच्याई माता है और जिनका मंदिर आपका ओशिया में स्थित है। दोस्तों रामदेव जी की बात अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन एक नए सिरे से शुरुआत करने जा रहे हैं, नए लोक देवता जिनका नाम आ रहा है पाबूजी राठौड़। जिन्हें जीर्ण माता नहीं है, गौरव शर्मा जीर्ण माता नहीं है, सच्याई माता है, वो सांप्रदायिक सद्भावना वाली देवी मानी जाती है। जीर्ण माता तो राजस्थान में सबसे लंबा लोकगीत है, ठीक है। तो आज जो नए लोक देवता हैं अपन उनकी चर्चा करें जिनका नाम है पाबूजी राठौड़। तो एक बार सभी जयकारा लगा दीजिएगा, पाबूजी राठौड़ की जय। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी साथी जुड़ जाइएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स इस क्लास का लाभ उठा सकें। सभी का वेलकम, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्लास स्टार्ट हो रही है। आज अपन बात कर रहे हैं दोस्तों पाबूजी राठौड़ की। दोस्तों पाबूजी राठौड़ से रिलेटेड क्वेश्चंस आज अपन देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास से होने वाली है पाबूजी राठौड़। दोस्तों आज अपन जो चर्चा करें वो किसकी चर्चा करें, आपके पाबूजी राठौड़। तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा, लोक देवता पाबूजी राठौड़। दोस्तों अपन आज चर्चा करेंगे कि पाबूजी राठौड़ से किस प्रकार के लेवल का आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उन सब की चर्चा आज मैं करने वाला हूं। तो देखिएगा पाबूजी राठौड़ से संबंधित क्वेश्चंस की अगर आप अपन चर्चा करेंगे तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पाबूजी राठौड़ हैं ये कौन से वंशज से आते हैं, इनको किनका अवतार माना जाता है और इनके उपनाम क्या क्या है, ये सारी बात आज अपन करने वाले। हाँ जी, बीके मीना गुड इवनिंग, गौरव शर्मा वर्ल्ड क्वीन, सभी का वेलकम है, राधे राधे सभी को। एक बार भाई क्लास को शेयर कर दीजिए। दोस्तों मेरा यही है कि मेरी क्लास में अगर संख्या कम रहेगी तो मेरा कॉन्फिडेंस है वो कम ही रहता है। तो मैं इस समय आपको बता दूं कि मैं जो जहां पढ़ा रहा हूं वहां भी मैं बहुत कम क्लास से ले रहा हूं। ये साथी मेरे जो हैं इनके वजह से आपकी ये क्लास हो पाई है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिएगा ताकि और भी बच्चे हैं वो फ्री में ऐसी क्लास ले सकें जो पैसे देकर भी नहीं मिलती हो। तो सभी का वेलकम है। पाबूजी राठौड़ की दोस्तों मैं चर्चा करूं तो आपको याद रखना है ये भी राजपूत ही है, राठौड़ वंशीय राजपूत है ये मेरे लाडलो। क्या है? राठौड़ वंशीय राजपूत। पाबूजी राठौड़ जो हैं ये क्या है, आपके राठौड़ वंशीय राजपूत है। कौन से राजपूत हैं? राठौड़ वंशीय राजपूत। दोस्तों आज पाबूजी राठौड़ की आपको इस प्रकार की कहानी देखने को मिलेगी जो शायद आपने कभी सुनी होगी और उस कहानी से ही इतने क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे कि आपको पाबूजी राठौड़ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कहानी के माध्यम से आपके सारे क्वेश्चंस मैं क्लियर करा दूंगा। जी हां, सभी का वेलकम। एक बार क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा पाबूजी राठौड़ हैं, ये राठौड़ वंश से बिलोंग करते हैं, तो राठौड़ वंशीय राजपूत हैं। फिर देखिएगा अगर मैं बात करूं कि पाबूजी राठौड़ हैं इनको किनका वंशज माना जाता है, तो देखिएगा पाबूजी राठौड़ किसके वंशज हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए तो याद रखना ये राव सिंहा के वंशज हैं। किसके वंशज माने गए हैं? राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं। अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन दे दे कि बताइए पाबूजी राठौड़ हैं ये किसके वंशज माने गए हैं? राव सिंहा के वंशज माने गए हैं। जैसे अपने बाबा रामदेव जी की चर्चा की थी, वो किसके वंशज माने गए थे आपके? क्या आपको याद है? क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? क्या याद है आपको कि बाबा रामदेव जी किसके वंशज थे? क्या याद है आपको? याद है तो कमेंट्स कीजिएगा कि बाबा रामदेव जी किसके वंशज माने गए थे। जी हां, सभी का वेलकम। बाबा रामदेव जी किसके वंशज माने, क्या याद है आपको? याद रखना अर्जुन के वंशज। और वैसे पाबूजी राठौड़ किसके वंशज माने गए हैं? आपके राव सिंहा के वंशज माने गए हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों मैं चर्चा करता हूं पाबूजी राठौड़ के कि इनके उपनाम क्या क्या हैं। आपको उपनामों से किस प्रकार के लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा पाबूजी राठौड़ के उपनाम क्या क्या है इनकी अपन चर्चा कर रहे हैं यहां पर। देखिएगा दोस्तों सबसे पहले इनको कहा जाता है लक्ष्मण का अवतार। किसका अवतार माना गया? इनको लक्ष्मण का अवतार माना गया है। लक्ष्मण का अवतार। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए राजस्थान के
ऐसे कौन से लोग देवता हैं जिनको लक्ष्मण का अवतार माना गया है? वो कौन से मेरे लाडलो? वो है आपके पाबूजी राठौड़। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार किसको माना गया था, जिसके पीछे अपन ने चर्चा कर चुके हैं, बाबा रामदेव जी को। किसका अवतार माना गया था? आपके भगवान श्री कृष्ण का। जी हां, देखिएगा लक्ष्मण का अवतार इनको कहा जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि पाबूजी राठौड़ क्या है? आपके गोरक्षक लोक देवता है लाडलो। गोरक्षक लोक देवता कौन से हैं? अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन दे दे कि गोरक्षक लोक देवता कौन से हैं, पाबूजी राठौड़। अगर आपको पूछ ले कि प्लेग रक्षक लोक देवता कौन है, प्लेग रक्षक लोक देवता, प्लेग रक्षक लोक देवता, वो भी कौन है लाडलो? आपके पाबूजी है। नेक्स्ट मैं बात करूं उपनामों में, इनको ही कहा जाता है सर्रा रोग निवारक देवता। सर्रा रोग निवारक लोक देवता। सर्रा रोग निवारक लोक देवता। दोस्तों और उपनामों की चर्चा करूं, इनको ही कहा जाता है भालालो। इनको ही क्या कहा जाता है? आपका भालालो। दोस्तों और मैं चर्चा करूं, इन्हीं को कहा जाता है आपका सिद्ध देव। सिद्ध देव। दोस्तों इन्हीं को ही कहा जाता है आपका अंबुवाल। अंबुवाल। लाडलो इन्हीं को ही कहा जाता है आपके हाड़ फाड़ वाले देवता। हाड़ फाड़ वाले लोक देवता। इन्हें कहा जाता है आपको ऊंटों के लोक देवता। ऊंटों के लोक देवता। ऊंटों के लोक। तो कमेंट्स में आप करके बताइए कि राजस्थान में ऊंटों के लोक देवता आपके पाबूजी राठौड़ हैं, तो बताइए राजस्थान में ऊंटों की लोक देवी के नाम से किसको जाना जाता है? तो मुझे कमेंट्स करके बताइए राजस्थान में ऊंटों की लोक देवी के नाम से किसको जाना जाता है? एक बार क्लास को शेयर कीजिए भाई, संख्या बहुत कम आप लोगों की। अगर ऐसी संख्या रहेगी तो जोश और जुनून है वो आपके सर का वो नहीं रह पाएगा जो आप देखना चाहते हो। दोस्तों जितनी संख्या अधिक होगी मैं वादा करता हूं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो शायद आप एग्जाम में जाओ और वहां पर जाने पे आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन मेरे देखे हुए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस संख्या जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये क्लास अब 9 बजे से हो गई आपके कहने पे। और अगर आज भी आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फिर मेरा क्या महत्व है फिर? तो देखिएगा इनके उपनामों की मैं बात कर रहा हूं। इनको लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, गोरक्षक लोक देवता है, प्लेग रक्षक लोक देवता है, सर्रा रोग निवारक लोक देवता है, ऊंटों के लोक देवता है, भालालो इनको कहा जाता है, सिद्धदेव इनको कहा जाता है, अंबुवाल इनको कहा जाता है, हाड़ फाड़ वाले देवता इनको कहा जाता है, कम ध्वज भी इनको कहा जाता है, कम ध्वज भी इनको कहा जाता है। ये सारे उपनाम किसके हैं? आपके पाबूजी राठौड़ की। दोस्तों देखिएगा इन्होंने गायों की रक्षा तीर्थ अपने प्राणों का त्याग किया था, इसके कारण इनको क्या कहा गया है? गोरक्षक लोक देवता। दोस्तों प्लेग रक्षक लोक देवता इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक महामारी फैल गई थी और यह महामारी जो प्लेग है, यह प्लेग रोग चूहे के काटने से फैलता है। किसके काटने से फैलता है मेरे लाडलो? चूहे के काटने से जो बीमारी फैलती है उसका नाम है प्लेग। और यह प्लेग महामारी इतनी अत्यधिक हो गई थी कि पूरा मारवाड़ है वो इस बीमारी से ग्रसित हो गया था। तो यहां पर डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पाए थे। उसके बाद में पाबूजी राठौड़ ने इस बीमारी से लोगों को निजात दिलाई थी। इस कारण को कहा जाता है प्लेग रक्षक लोक देवता। क्या कहा जाता है लाडलो? प्लेग रक्षक लोक देवता। सर्रा रोग निवारक का मतलब क्या है दोस्तों? ऊंटों के अंदर एक रोग पाया जाता है जिसका नाम आता है सर्रा रोग। ऊंटों के अंदर एक रोग पाया जाता है, उस रोग का नाम है मेरे लाडलो सर्रा रोग। तो जब ऊंट में सर्रा रोग हो जाता है उस समय किसकी आराधना की जाती है? आपके लोक देवता पाबूजी की आराधना की जाती है। और पाबूजी की आराधना करने पर ऊंटों में रोग क्या हो जाता है? स्वस्थ हो जाता है, ऊंट स्वस्थ हो जाता है। जब ऊंट स्वस्थ हो जाता है उसके बाद में लोगों के द्वारा पाबूजी की पढ़ का वाचन किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है, कौन सी जाति के भोपे करते हैं, ये सारे क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। तो एक बार क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर की दीजिएगा भाई, संख्या बहुत कम है, ऐसे काम नहीं चलने वाला है।
फिर देखिएगा ऊंटू को लोक देवता क्यों कहा जाता है भाई? इनको ऊंटू का लोक देवता इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए मारवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाता है? जी बताइए, मारवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वो आपके पाबूजी राठौड़ को जाता है। किसको जाता है मेरे लाडलो? पाबूजी राठौड़ को। और मारवाड़ क्षेत्र में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी राठौड़ को जाता है। लेकिन क्वेश्चन और डीपली चला जाए और आपसे यह क्वेश्चन कर लिया जाए कि बताइए सबसे पहले ऊंट राजस्थान में या मारवाड़ में या भारत की मैं बात करूं तो सबसे पहले ऊंट कहां से लाए गए थे? तो याद रखना, ये ऊंट लाए गए थे सऊदी अरब से। कहां से लाए गए थे मेरे लाडलो? सऊदी अरब से लाए गए थे। तो सर्रा रोग की मैंने बात कर ली, ऊंटों में फैलने वाला एक रोग जिसको ठीक करने के लिए किसकी आराधना की जाती है? आपकी पाबूजी की आराधना की जाती है। ऊंटू का लोक देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी राठौड़ को। और ऊंट जो है पाबूजी राठौड़ ने सबसे पहले रायका या रेबारी या देवासी जाति को लाकर दिए थे। इस कारण कहा जाता है कि राजस्थान में ऊंटों की जो जाति है वो कौन सी है? ऊंट पालक जाति, वो या तो रायका है या रेबारी है या देवासी। बिल्कुल बीके मीना ने आंसर दे दिया है कि राजस्थान में ऊंटों की देवी है वो कौन सी? आपकी अंता देवी है, जिसके अपन लोग देवियों में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। फिर देखिएगा भालालो का मतलब क्या है? कि ये हाथ में भाला लिए हुए हैं और ये अश्व पर सवार हैं, घोड़े पर सवार है, हाथ में भाला लिए हुए हैं, बाईं ओर झुकी पाग है इनके, वो इनका प्रतीक चिन्ह भी, इसकी भी मैं चर्चा करने वाला हूं। उसके बाद में देखिएगा सिद्ध देव कहा जाता है, ये सिद्ध वचन है, वचन देने वाले पुरुष हैं। दोस्तों पहले कहा जाता था वचन न जाए प्राण चले जाएं। पहले ये होता था कि वचनों के लिए लोग अपनी जान भी जोखिम में डाल देते थे, यानी अपनी जान दे देते पर वचन का पालन करते थे। आजकल टाइम ऐसा आ गया मेरे लाडलो कि वचन का कोई मोल नहीं है, प्राण बचाओ। वचन दे देते हैं यहां पर, और वचन देता है सातों जन्म में तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों यहां से थोड़ी सी दूर जाएगा, अगला वचन दे देता है फिर से आठों जन्म तेरे साथ रहूंगा। यहां से दिल्ली की फ्लाइट पकड़ के वहां वचन दे देता है आठों जन्म 14 जन्म तेरे साथ रहूंगा। तो आजकल वचन का कोई मोल नहीं रहा। वचन का मोल उस समय था जब आपके ऐसे वीर महान पुरुष, महान योद्धा आपके राजस्थान में रहते थे, जिनका नाम था क्या लाडलो मेरे? पाबूजी राठौड़। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट में बात करूं, ये इनके उपनाम है किसके? पाबूजी। दोस्तों इनको लक्ष्मण का अवतार क्यों कहा जाता है? इसकी छोटी सी एक कहानी है, आपने सुना होगा। भगवान राम को वनवास मिला था। भगवान राम को क्या मिला था मेरे लाडलो? वनवास मिला था। और कहा जाता है कि भगवान राम को जब वनवास मिला था, उनके साथ उनके छोटे भैया लक्ष्मण जी भी गए थे। कौन गए थे भैया? आपके लक्ष्मण जी भी गए थे। और कहा जाता है कि जब एक दिन जंगल में लक्ष्मण और सीता और राम विचरण कर रहे थे, तो उसी समय एक राक्षसानी आती है जिनका नाम है, वो रावण की बहन थी जिसका नाम था शपुनका। शपुनका देखती है कि यहां पर एक अच्छा राजकुमार है, इतना सुंदर राजकुमार है, तो उनके अंदर एक शादी करने की इच्छा जाहिर होती है। तो कहा जाता है कि वो आगे आते हैं, एक परी का रूप धारण करके, एक अच्छी राजकुमारी, सुंदर राजकुमारी का रूप धारण करके भगवान श्री राम के पास आते हैं और बोलते हैं आप मुझसे शादी कर लो। लेकिन भगवान राम जी तो आपको पता है भाई शादीशुदा थे, उनकी पत्नी का नाम क्या था? सीता। तो वो तो कैसे शादी कर सकते हैं? तो कहा जाता है कि भगवान राम ने कहा कि मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूं, तो मैं कैसे शादी कर सकता हूं? ठीक है, मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूं। तो कहा जाता है कि मेरे भाई हैं लक्ष्मण, ये इन्होंने अभी शादी नहीं की, तो आप इनके पीछे पड़ जाओ। तो कहा जाता है कि वो सुपर्णका थी, वो किसके पीछे पड़ गई? आपके लक्ष्मण के पीछे। और जब लक्ष्मण के पीछे पड़ गई शादी करने के लिए, तो कहा जाता है एक जल का कुंड था, चारों इस जल के कुंड के चारों तरफ भाग रहे हैं दोनों, लक्ष्मण आगे है और सुपर्णका पीछे। तो दोस्तों एक चक्र हो गया, मतलब एक फेरा पूरा हो गया, इसके बाद में दूसरा फेरा पूरा हो गया, इसके बाद में तीसरा पूरा हो गया, इसके बाद में चौथा फेरा चला, मतलब 3.5 चक्कर उससे जो आपका कुंड था, पानी का कुंड, उसके पीछे लग गए थे। किसके? सुपर्णका और लक्ष्मण के। लेकिन उसी समय लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूं। वापस वो बताते हैं कि भगवान श्री राम के पास जाते, उसी समय लक्ष्मण जो है सुपर्णका की नाक काट देते हैं, और नाक काटने के बाद वो बहुत दुखी होती है। लेकिन लक्ष्मण उस समय उनको कहते हैं कि हमारा जो जन्म होगा वो पृथ्वी लोक पर होगा और हम पृथ्वी लोक पर हम विवाह रचाएंगे। तो दोस्तों इसी कारण से ये पाबूजी राठौड़ के रूप में अवतारित होते हैं हमारे, और इसी कारण को क्या माना गया मेरे लाडलो? लक्ष्मण का अवतार माना गया है।
किसका अवतार माना गया मेरे लाडलो? लक्ष्मण का अवतार। तो एक एक बात को मैं आपको व्याख्यात्मक हल के रूप में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्लास को शेयर कीजिए भाई, ऐसे मजा नहीं आने वाला है। आपको वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स में आप पैसे देकर इतनी शानदार क्लास नहीं ले पाते हो। तो इसको जितना आज ज्यादा शेयर करोगे उन बच्चों को अब ऐसा लगना चाहिए कि बगैर फीस के भी ऐसी क्लासें यूट्यूब पर उपलब्ध है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करोगे तो ही मैं आपकी ये क्लास रेगुलर रख पाऊंगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई ये मैंने बताया राठौड़ वंशीय राजपूत किसको कहा गया? आपके बाबूजी राठौड़ को। किसका वंशज माना गया इनको? राव सिंह का वंशज माना गया है। उपनामों में लक्ष्मण का अवतार है। गोरक्षक लोक देवता इनको कहा गया है। प्लेग रक्षक लोक देवता इनको कहा गया है। सर्रा रोग निवारक लोक देवता, ऊंटों में होने वाला रोग, ऊंटों के लोक देवता, क्योंकि मारवाड़ क्षेत्र में सबसे पहले ऊंट लाए थे। भलालो, सिद्धदेव, कमध्वज, अंबुवाल, हाड़ फाड़ वाले लोक देवता, इस सब के सब किसके नाम आपके? याद रखना, पाबूजी राठौड़ के हैं। किसके हैं मेरे लाडलो? पाबूजी राठौड़ के हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आप बात करते हैं इनकी जीवन परिचय की। किसकी बात करते हैं मेरे लाडलो? जीवन परिचय। क्यों देखिएगा पाबूजी राठौड़ का जीवन परिचय। पाबूजी राठौड़ का, दोस्तों आपकी संख्या अधिक होगी तो मैं आपको इनकी ऐसी शानदार कहानी सुनाने वाला हूं जिसको आप सुनकर यह कहोगे कि सर ऐसा भी हुआ था क्या? हमारे राजस्थान में ऐसे महान योद्धा भी हुए हैं क्या? ऐसे महान व्यक्ति भी, महान पुरुष भी हुए हैं क्या जिन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं? लेकिन वो तब हो पाएगा जब आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। गुरुजी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन विश्वास है कि आने वाले समय में आपकी कोचिंग संस्थान में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह विद्यार्थियों की संख्या 10,000 से हो जाएगी। बिल्कुल भाई गौरव शर्मा, उम्मीद तो यही है। देखिएगा अब बात करते हैं अपन जीवन परिचय की। किसका जीवन परिचय मेरे लाडलो? पाबूजी राठौड़ का। जीवन परिचय से लाडलो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहले तो इनका क्वेश्चन बन जाएगा कि पाबूजी राठौड़ है, इनका जन्म कहां हुआ था? तो पाबूजी राठौड़ का जो जन्म हुआ था मेरे लाडलो, विक्रमी संवत, कब हुआ था? विक्रमी संवत 1296 ईस्वी में। कब हुआ था? विक्रमी संवत 1296 ईस्वी को। और कब हुआ था? तो याद रखना चैत्र अमावस्या को हुआ था। कब हुआ था? चैत्र अमावस्या को हुआ था। इनका जन्म हुआ था भैया आपके पाबूजी राठौड़ का। फिर देखिएगा इनका जन्म स्थान की चर्चा करें अपन, ये तो बात होगी जन्म की। इसके बाद में बात करता हूं जन्म स्थान। दोस्तों जन्म स्थान की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो आपका होता कोल्लूमंड गांव। और कोल्लूमंड गांव वर्तमान में कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? आपका फलौदी में आता है। कहां पर आता है मेरे लाडलो? फलौदी में आता है। लेकिन दोस्तों यहां पर जन्म से रिलेटेड आपको दो फैक्ट ध्यान में रखने हैं। यहां पर जन्म से रिलेटेड कितने फैक्ट ध्यान में रखने हैं आपको? दो फैक्ट ध्यान में रखनी है। रीजन क्या है कि कहा जाता है कि पाबूजी का जो जन्म हुआ था सबसे पहले, या इनकी जो ओरिजिनल मम्मी थी उसका नाम क्या था आपके? हाँ जी, सभी का वेलकम है भाई, एक बार मैं देख लेता हूं। हाँ सभी का वेलकम है। नहीं 1239 में नहीं हुआ था अनीता सिंह, 1239 में नहीं हुआ था, 1296 में, विक्रमी संवत 1296 में। इसके बाद में चैत्र अमावस्या के दिन हुआ था, जो काली रात होती है। आपको पता ही है अमावस्या को कौन सी रात होती है? काली रात होती है, उसी दिन इनका मेला लगता है। जन्म स्थान दोस्तों एक तो मैंने बता दिया, नोट लगा के आपको विशेष तौर से एक जन्म स्थान याद रखना है कि इनका जो जन्म हुआ था कहा जाता है एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। तो वो कैसे हुआ था? तो वो मैं आपको यहां पर नोट लगाकर लिखा रहा हूं कि याद रखना राठौड़ी ख्यात के अनुसार, राठौड़ों की ख्यात के अनुसार, मुढ़ौंत नैन्सी के अनुसार, आसिया मोड़जी के अनुसार, मोड़जी के अनुसार पाबूजी का जन्म, पाबूजी का जन्म खारी खाबड़ गांव, खारी खाबड़
खारी खाबड़ के समीप जूनागांव, और जूनागांव कहां पड़ता मेरे लाडलो? बाड़मेर में। जूनागांव बाड़मेर में एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। तो मेरे लाडलो, अगर आपसे पूछा जाए कि बाबूजी का जो जन्म है वो जन्म स्थान आपको दो याद रखने हैं। पहला तो आपको कोल्लू फलोदी याद रखना है, लेकिन नोट में आपको यह ध्यान रखना है कि बाबूजी का जो जन्म हुआ था वो कौन से फैक्ट याद रखना है। एक तो आपको राठौड़ी ख्यात के अनुसार, एक आपको मुणोहत नैन्सी के अनुसार, और एक आपको आशा मोड़जी का ग्रंथ है पाबू प्रकाश। इनके अनुसार अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि बाबूजी का जन्म इनके अनुसार कहां हुआ था लाडलो, तो याद रखना मेरे लाडलो, इनका जो जन्म हुआ था खारी खाबड़ जो नामक स्थान है वहां बाड़मेर के पास, उसमें जस्ट पास्ट में गांव पड़ता है जूना गांव। उस जूना गांव में एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। किसके गर्भ से हुआ था? एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। कैसे हुआ था इसकी कहानी भी अभी मैं आपको जस्ट आगे बताने वाला हूं, लेकिन कंडीशन सप्लाई है कि कम से कम ये संख्या आज 20 से 25 होनी चाहिए, तो ही आपको आज ये कहानी सुनने को मिलेगी, वरना मैं बगैर कहानी चल पड़ूंगा। अगर आपको कहानी सुननी है कि बाबूजी का जन्म एक अप्सरा के गर्भ से कैसे हुआ था, अगर आपको कहानी सुननी है कि बाबूजी ने दैत्यों का युद्ध किस प्रकार से लड़ा था, किस तरह से उनका युद्ध हुआ था, बीच फेरों में कैसे लौट आए थे, पूरी कहानी अगर आपको सुननी है तो लाडलो मेरी भी एक कंडीशन है कि इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और उन स्टूडेंट्स को खींच के लाओ जो ये कहते हैं कि फीस वालों का सिलेक्शन होता है, और मैं ये कहता हूं कि फ्री में पढ़ने वालों का सिलेक्शन यहां से होता है। ठीक है, तो देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको। ये दोनों स्थान आपको ध्यान में रखने हैं। जन्म स्थान तो कोल्लू फलोदी है ही है, लेकिन नोट याद रखना, राठौड़ी ख्यात के अनुसार पूछे, मुणोत नैन्सी के अनुसार। मुणोत नैन्सी क्या है? राजस्थान का अबुल फजल किसको कहते हैं? मुणोत नैन्सी को कहते हैं। याद है क्या आपको? राजस्थान का अबुल फजल किसको कहते हैं भाई? मुणोत नैन्सी को कहते हैं। इसके अलावा आशा मोड़जी जिन्होंने पाबू प्रकाश लिखा था, ये लोग बता रहे हैं कि इनका जन्म कहां हुआ था? खारी खाबड़ के समीप जूनागांव में एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर है? चले आगे चलते हैं। देखिएगा, अब बात करते हैं जीवन परिचय में। बाबूजी राठौड़ की अपन चर्चा कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? बाबूजी राठौड़ की। बाबूजी राठौड़, और बाबूजी राठौड़ में जीवन परिचय में मैं चर्चा कर रहा हूं, और चर्चा में मैंने किसकी बात कर ली? एक तो जन्म की बात कर ली भाई। जन्म में मैंने क्या बताया? 1296 ईस्वी में हुआ, विक्रमी संवत। कहां हुआ था? कहां हुआ था? तो कोल्लू फलोदी में हुआ था। कब हुआ था? चैत्र मावसा को हुआ था। यह बात अपन ने कर ली। दूसरा मैंने अभी बताया, दो जन्म स्थान आपको ध्यान में रखने हैं। दो जन्म स्थान मैंने आपको बताए। पहला जन्म स्थान तो कौन सा बताओगे? फलोदी। कौन सा? कोल्लू। और कोल्लू कहां पड़ता है आपका? फलोदी में। लेकिन नोट लगाकर मैंने आपको लिखवाया है कि इनका जन्म किसके गर्भ से हुआ है? अप्सरा के गर्भ से हुआ था। अब देखो दोस्तों, इनके पिताजी का नाम पूछेगा आपको। पिताजी कौन थे बताइए? इनकी माताजी कौन थी? ठीक है, इनके गुरु कौन थे? इनके भाई कौन थे? इनकी बहन कौन थी? ये अब फैमिली की अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, ये अब फैमिली की अपन चर्चा करते हैं। अब गया बेटा तू मेरा। अरे ऐसा क्या कर रहे हो तुम? रेणुका ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा? लड़ाई झगड़ा मत करो भाई। मेरी क्लास में आप प्रेम से रहो, है ना? किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, क्योंकि ये क्लास ही ऐसी है। हैप्पीनेस के साथ पढ़ो। किसके साथ पढ़ो भाई? हैप्पीनेस के साथ पढ़ो। ये छोटा सा जीवन है, पता नहीं कब पूरा हो जाएगा। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पता नहीं कल पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं। आज आप क्लास देख रहे हो, पता नहीं कल क्लास देखो या ना देखो। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जीवन में प्रेम से रहना सीखो, एक दूसरे के प्रति प्रेम से रहना सीखो। ठीक है, हाँ। तो ये छोटा सा जीवन है, मनुष्य जीवन है। सबसे शानदार जीवन मनुष्य जीवन ही होता है।
जो कई, हाँ, तो लड़ाई झगड़ा नहीं है ना, तो क्लास को शेयर तो करते नहीं हो, लड़ाई झगड़ा करते, पागल कहीं के हैं। हाँ, अरे नहीं, मेरे को नहीं बोला, जिसको भी बोला मैं उनके लिए भी बोल रहा हूं, है ना। कोई कह दे तो इधर से सुन लो, इधर से निकाल दो, बात खत्म। इतना ज्यादा वो मत किया करो, है ना, हैप्पीनेस से साथ हो। कोई कहे तो उसको स्वीकार करो, हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बुराई किसकी होती है? उनकी होती है जो ऊंचाइयों को छूते हैं। लोग उनकी बुराइयां करेंगे, जो आपसे चिढ़ते हैं वो बुराइयां करेंगे कि वो रीट में लग गया, वो फर्स्ट ग्रेड में लग गया। बहुत आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे लोग कि कैसे लग जाएगा वो, मैं नहीं लगने दूंगा। तो बातें उन्हीं की होती हैं जो सफलता की सीढ़ी चढ़ने लग जाएगा। तो आप घबराओ मत, हैप्पीनेस के साथ क्लास लो और मस्त रहो। देखिएगा, पिताजी का नाम क्या था मेरे लाडलो? पिताजी का नाम था धांधल जी राठौड़। अभी मैं बताऊंगा, इनकी भी कहानी बहुत शानदार कहानी है, धांधल जी राठौड़। माता का नाम क्या था मेरे लाडलो? कमला दे। और इनकी मुख्य मम्मी थी, या जो मैन मम्मी थी, वो तो अप्सरा थी भाई। इसी कारण कहा जाता है कि राजस्थान में अगर सबसे फूटरे कोई लोक देवता हुए हैं अपने राजस्थान में, सबसे सुंदर या ब्यूटीफुल, अमेजिंग ब्यूटीफुल कोई लोक देवता है, तो वो पाबूजी राठौड़ हैं। क्यों है? क्योंकि उनका जन्म एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। और दोस्तों, अगर अप्सरा के गर्भ से जिससे का जन्म होगा, वो व्यक्ति तो ब्यूटीफुल होगा ही, वो व्यक्ति तो क्या होगा? ब्यूटीफुल होगा ही। तो देखिएगा, गुरु कौन है मेरे लाडलो? समर्थ भारती। गुरु है इनके समर्थ भारती। लाडलो, इनके भाई का नाम था बुड्ढो जी, बुड्ढो जी। और बहन का नाम मिलता है लाडलो पेमल। बहन का नाम क्या मिलता है आपको? पेमल। नेक्स्ट जीवन परिचय में मैं बात करूं दोस्तों, पाबूजी राठौड़ का मुख्य सवारी बताइए, या इनकी घोड़ी क्या थी उसका नाम बताइए। मुख्य सवारी क्या थी या इनकी घोड़ी क्या थी उसका नाम बताइए। फिर मुझे बताइए आप, पाबूजी राठौड़ का मुख्य नृत्य कौन सा है? प्रमुख नृत्य कौन सा है? दोस्तों, मैं एक एक पॉइंट की चर्चा कर रहा हूं, और मैं ये ऐसी पढ़ा रहा हूं आपको कि आप जब लोक देवता की क्लास पूरी कर लोगे, मैं कहता हूं आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज उठाकर देख लेना, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो एक बार ज्यादा से ज्यादा क्लास को आप शेयर कीजिएगा। क्लास को अगर शेयर नहीं करोगे तो पढ़ाने का मजा नहीं आएगा लाडलो। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप देखो, हाँ, तो देखो भाई, सवारी या घोड़ी क्या है? तो याद रखना, पाबूजी राठौड़ की सवारी या घोड़ी है केसर कालमी। केसर कालमी। लाडला, आपसे इनका प्रमुख नृत्य पूछे तो बताना है थाली लोक नृत्य। थाली लोक नृत्य। और नेक्स्ट पॉइंट अगर चर्चा करूं तो याद रखना, इनका प्रतीक चिन्ह पूछे आपसे कि बताइए पाबूजी राठौड़ का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। तो याद रखना लाडलो, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है आपका? तो याद रखना अश्वारोही है। क्या आपके? अश्वारोही। और बाईं ओर झुकी पाग। पाग का मतलब होता है पगड़ी। बाईं ओर झुकी पाग। बाईं ओर झुकी पाग, ये किसका प्रतीक चिन्ह? आपके पाबूजी राठौड़ का। जी हां, तो देखिएगा, मैंने बताया इनका जन्म विक्रमी संत 1296 चैत्र अमावस्या को हुआ था। जन्म स्थान एक तो याद रखना है कोल्लू फलोदी। लेकिन अगर आपसे पूछे राठौड़ी ख्यात के अनुसार, आपको पूछे आसिया मोड़जी के अनुसार, आपको पूछे मनोत नैन्सी के अनुसार, तब इनका जन्म बताना है। कहां पर आपको मेरे लाडलो? खारी खाबड़ गांव। कहां पर बताना है? खारी खाबड़ गांव के पास जूना नामक स्थान बाड़मेर में एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। उसके बाद में पिताजी धांधल जी राठौड़, माता कमला दे, गुरु समर्थ भारती, भाई का नाम है बुड्ढो जी, बहन का नाम है पेमल। इसके बाद में सवारी या घोड़ी है केसर कालमी। मुख्य नृत्य इनका थाली लोक नृत्य है। और प्रतीक जो चिन्ह है मेरे लाडलो, उस प्रतीक चिन्ह का नाम क्या है? तो याद रखना, उस प्रतीक चिन्ह को कहते हैं अपन कि अश्वारोही हैं और बाईं ओर झुकी पाग वाले हैं। कौन है आपके? पाबूजी राठौड़। नेक्स्ट मैं चर्चा करूं पाबूजी राठौड़ के
प्रमुख सहयोगी या रक्षक कौन कौन थे। तो नेक्स्ट में चर्चा कर रहा हूं, तो देखिएगा कि पाबूजी राठौड़ के प्रमुख सहयोगी या रक्षक, पाबूजी के सहयोगी या रक्षक। दोस्तों कहा जाता है कि माला गुजरात का आना भगेला शासक था। उन्होंने थ्योरी जाति के 7 भाइयों के बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहा था। इस कारण से वो थ्योरी जाति के 7 भाई किसके यहां शरण लेने के लिए आए थे, आपके पाबूजी राठौड़। तो पाबूजी राठौड़ ने 7 थ्योरी भाइयों को शरण दी थी, किसके विरुद्ध, आपके, तो याद रखना, आपके आना भगेला शासक के विरुद्ध उन्होंने इन थ्योरी भाई को शरण दी थी। इस कारण से वो 7 भाई इनके क्या कहलाए, आपके सहयोगी कहलाए या क्या कहलाए, आपके रक्षक। तो 7 भाई कौन कौन थे, प्रमुख रूप से देखना दोस्तों, इनके सहयोगी रक्षकों में एक तो आएगा आपका चांदोजी, डेमाजी, हरमल राय का, जो पाबूजी के घनिष्ठ मित्र थे लाडलो। कहा जाता है कि हरमल राय का है वही सबसे पहले ऊंट लाते हैं यहां पर अपने मारवाड़ क्षेत्र में, और ये पाबूजी के बहुत घनिष्ठ मित्र भी थे, दोस्त भी थे, और सबसे पहले यही ऊंट लेकर आए थे। इस कारण से जो रायका जो जाति है ये इनको अपना कुल देवता मानती है और पाबूजी को आराध्य देवता। लेकिन इतिहास में आपके हरमल रायका का कोई नाम नहीं दिया गया है। इस कारण से पाबूजी को अपन को बहुत शानदार तरीके से पढ़ना पड़ रहा है। तो देखिएगा चांदोजी, डेमाजी, हरमल रायका। इसके अलावा और मैं बात करूं तो इनका नाम था हरमल, हरमल के बाद में सावंत जी, सलजी, सोलंकी, पेमाजी, खाबूजी, ये जो हैं वो किसके रक्षक माने गए हैं, आपके पाबूजी राठौड़ के रक्षक या सहयोगी माने गए हैं। तो अगर आपको एग्जामिनर में क्वेश्चन दे दे कि बताइए पाबूजी राठौड़ के प्रमुख सहयोगी या रक्षक कौन कौन थे मेरे लाडलो, तो याद रखना कौन कौन थे, आपके चांदोजी, डेमाजी, हरमल रायका, सावंत जी, सलजी, सोलंकी, पेमाजी और साबूजी। इनमें दोस्तों फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, प्रमुख रूप से चांदोजी और डेमाजी ये पाबूजी के बहुत अच्छे घनिष्ठ क्या थे, मित्र थे, और बहुत ज्यादा, ये कहने का मतलब इनका राइट और लेफ्ट हाथ था। वो कौन थे, आपके याद रखना, चांदा और डेमा। अब दोस्तों क्या होता है, कहानी में अपन चलते हैं। कहा जाता है कि एक बार धांधल जी जो राठौड़ हैं, ये धांधल जी राठौड़ रात के समय में किसी कारणवश से अपने दोस्त मिलने के बाद रात को विचरण कर रहे थे, आ रहे थे अपने घर की तरफ, और उसी समय क्या होता है दोस्तों, इंद्रलोक से जो परियां थी वो रात को धरती पर गमन किया करती थी। दोस्तों इंद्रलोक की जो परियां हैं वो दिन में गमन नहीं कर सकती। कहा जाता है कि अगर उनको कोई इंसान देख लेता है तो उनकी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, फिर वो इंद्रलोक वापस नहीं जा पाती हैं। तो दोस्तों रात को ही आपकी जो है इंद्रलोक की परियां विचरण किया करती हैं। तो ये कहानी यही है कि रात को जो इंद्रलोक की परियां थी वो विचरण कर रही थी। दोस्तों गलती से क्या हुआ कि एक परी का जो हेलीकॉप्टर है वो बाई चांस आपके मारवाड़ क्षेत्र में लैंड कर गया, और वहां पर जब वो परी उतरी तो उसको भयंकर गर्मी लगी। उसने सोचा कि मैं कहां उतर गई, ठीक है, इस मारवाड़ क्षेत्र में मैं क्यों उतरी, क्योंकि यहां पर क्या है, भयंकर गर्मी है। लेकिन अब उसके पास वो चारा भी नहीं है। दोस्तों परी ये नहीं, पापा वाली परी नहीं, इंद्रलोक वाली परी। कौन सी परी है, इंद्रलोक वाली परी। तो अब उसके पास चारा नहीं था, तो कहा कि अब तालाब है तो मैं नहा लूं। उसको तालाब दिखता है तो वो बोलती है कि मैं नहा लूं ताकि गर्मी कम हो जाए। तो दोस्तों कहा जाता है कि वो जो परी थी, वो अप्सरा थी, वो उस तालाब में चली जाती है नहाने के लिए, और उसी समय किसकी एंट्री होती है, आपके धांधल जी राठौड़ की। धांधल जी राठौड़ की एंट्री होती है। तो धांधल जी राठौड़ उस परी को, उस महिला को देखते हैं और कहता है कि इतनी सुंदर महिला यहां पर नहा रही है। तो दोस्तों उसी समय उस परी की भी निगाहें किस पर पड़ती है, धांधल जी पर पड़ती हैं। और जब दोनों के आपस में नजरें मिलती हैं तो आपको पता है क्या होता है, हाँ, जब दोनों के आपस में नजरें मिलती हैं तो वही दोनों के बीच प्रेम वाली बात हो जाती है।
तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के मेरे दिल को तेरे चैन आता है। यह गाना चलने लग जाता है किनके मन में? उधर परी के मन में, और इधर किसके मन में? आपके धांधल राठौड़। अब दोस्तों कहा जाता है कि वो परी, वो महिला बाहर निकल कर बोलती है कि आप जो भी हो लेकिन ये धांधली अच्छी नहीं है, आप जो भी हो लेकिन ये धांधली अच्छी है। और दूसरी समस्या ये होगी कि अगर मुझे कोई इंसान देख लेता है तो मेरी सारी शक्तियां छीन हो जाती है, क्योंकि मैं परी हूं और मैं अब इंद्रलोक वापस नहीं जा सकती। तो कहा जाता है कि दोस्तों जो धांधल राठौड़ है ये खुशी से बोलते हैं कि किसने कहा वापस जाना है? इतनी सुंदर परी को देखकर कोई कहेगा क्या दोस्तों? तो धांधल जी भी कहते हैं कि किसने कहा है तेरे को वापस जाने के लिए? मैं हूं ना, मैं हूं ना। दोस्तों उसी समय धांधल जी राठौड़ घुटनों के बल देख थोड़ा बैठते हैं और बोलते, विल मेरी भी, क्या मुझसे शादी करोगी? तो दोस्तों अब परी के पास भी कोई चारा नहीं था, परी के पास भी कोई चारा नहीं है कि उसको शादी करनी पड़ेगी। अगर वो शादी नहीं करेगी तो फिर उसका जीवन व्यर्थ है। तो दोस्तों कहा जाता है कि उस परी ने धांधल जी राठौड़ के सामने 2-3 कंडीशंस रखी, शर्त रखी कि यह शर्त अगर आप मानोगे तो ही मैं आपके साथ शादी कर पाऊंगी। तो धांधल जी राठौड़ ने कहा कि भाई डन, मेरे को तो परी मिल रही है, उससे ज्यादा क्या चाहिए? बोला एक तो मेरा महल अलग से होना चाहिए। बोला डन। राजा थे और राजा को क्या दिक्कत है भाई महल अलग से बनाने में? तो बोला कि महल आज से आपका अलग हुआ। दूसरा है कि बिना इजाजत उस महल में कोई आई जाए नहीं। बोला ये भी डन, बिल्कुल नहीं आई जाएगा। बोला तुम भी नहीं। अब दोस्तों धांधल जी की दिक्कत होगी। बोला मैं भी नहीं, मैं तो तुमसे शादी करो, मैं नहीं जाऊंगा तो फिर कौन जाएगा? तो धांधल जी कहते हैं कि भाई अब तो क्या करें, तो हमारे बीच तो ये हो गया। तो बोला डन, नहीं आऊंगा। बोला आओगे तो आपको संकेत करके आना है। अब दोस्तों संकेत का मतलब क्या हुआ यहां पर? पहले प्राचीन समय में क्या होता था, घर में जो बेटी बहू रहती थी तो जो बुढ़े डोकरे थे वो कुछ ना कुछ संकेत करके आते थे। जैसे किसी बच्चे का नाम लेकर आते, टुन्नू मुन्नू, ठीक है, दादाजी आ गए, इस तरह प्रकार से। या फिर एक सबसे अच्छा संकेत होता ठीक है, यह संकेत सबसे बेस्ट रहता था उनका। तो महिलाएं या जो भाण बेटी वो समझ जाते हैं कि बड़े आदमी आ गए, बुजुर्ग आदमी आ गए, तो घूंघट निकाल। आजकल तो दोस्तों कहां रीति रिवाज रहा है घूंघट का? आजकल तो दादाजी भी फरारी की तरह उड़ रहे हैं सबके सामने, ठीक है। तो ये पहले था, आजकल का कल्चर तो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो कहा जाता है कि धांधल जी ने कहा कि भाई डन। अब उनकी शादी हो जाती है बड़ी धूमधाम से। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है मेरे लाडलो। कुछ दिनों के बाद उस महल में एक सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ था, जिसका नाम था दोस्तों मेरे लाडलो पाबूजी। अब दोस्तों पाबूजी इतने सुंदर क्यों थे, इतने फूटरे क्यों हैं? इसी कारण कहा जाता है कि राजस्थान के लोक देवताओं में अगर सुंदर लोक देवता हुए हैं वो पाबूजी राठौड़ हुए। क्यों हुए मेरे लाडलो? क्योंकि उनका जन्म एक अप्सरा के गर्भ से होता है। अगर अप्सरा के गर्भ से ना होता तो शायद इतने सुंदर वो पाबूजी राठौड़ नहीं होते। अगर अपने कहा धांधल जी राठौड़ के ऊपर चले जाते तो अपने मारवाड़ का काला आदमी यूं गुंजा मुंडा क्या है, अच्छा बनते पाबूजी राठौड़। उधर मम्मी के ऊपर चले गए, नए नए नक्शे सब कुछ, ठीक है। इस कारण से क्या हुए, वो बहुत ही फूटरे लगे। कौन? पाबूजी राठौड़। दोस्तों धीरे धीरे पाबूजी बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे धांधल जी भी उस महल में जा रहे हैं संकेत कर करके। धांधल जी सोच रहे हैं कि मैं ये संकेत करके क्यों जा रहा हूं, आखिर इस महल में ऐसा क्या है। और दोस्तों इनके पीछे पीछे इनकी दूसरी पत्नी थी कमला दे, वो भी परेशान थी कि ये छुप छुप के कहां जाते हैं। दोस्तों आपने वो सुना होगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आता है। तो मिलने का मजा किसको आ रहा है मेरे लाडलो? धांधल जी को आ रहा है। लेकिन तड़प कौन रही है यहां पर? कमला। तो कमला देवी किसके पीछे पड़ जाती है? धांधल जी के पीछे पड़ जाती है। और वो देखती है कि ये धांधल जी हैं, वो बगैर बताए कहां जाते हैं रोज। दोस्तों उसी दिन धांधल जी ठान देते हैं आज मैं भी बगैर बताए महल में प्रवेश करूंगा कि महल के अंदर हो क्या रहा है। तो दोस्तों कहा जाता है कि धांधल जी बिना किसी संकेत के प्रवेश कर जाते हैं किसके महल में? आपके उस परी के महल में, उस अप्सरा के महल में। और जब उसके महल में प्रवेश करते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दोस्तों कहा जाता है जब धांधल जी उस महल में प्रवेश करते हैं तो एक शेरनी है और उस शेरनी अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है। तो दोस्तों उसी समय वो परी थी और वो परी इसी दिन के लिए धांधल जी को मना किया था कि आज मैंने इसी दिन के लिए मना किया था कि अगर मैं अकेली रहती हूं तो मैं अलग अलग रूपों में रह सकती हूं, लेकिन आज आपने देख लिया और हमारा आज का जो कांटेक्ट था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। दोस्तों धांधल जी बहुत विनती करते हैं, बहुत विनती करते हैं कि
हे प्रियतम, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। और पीछे कमलादे खड़ी है, ये सारा नजारा देख रही है, लेकिन परी बोलती है कि आई डोंट माइंड, अब मैं आपसे कुछ नहीं करना चाहती, आई एम गोइंग, अब मेरे को जाना ही पड़ेगा। कौन बोल रही है? मेरे लाडलो, परी बोल रही है कि अब कोई भी किसी भी तरह का कुछ संबंध नहीं बचा है, आपने देख लिया और हमारा रिश्ता खत्म हो गया। दोस्तों धांधल जी इतने ज्यादा चिंतित हो गए कि जिए तो जिए कैसे। कौन बोल रहे हैं? धांधल जी। जिए तो जिए कैसे बिन आपके। धांधल जी इतने ज्यादा दुखी हो गए, उस दुखपन को उधर आपके कमलादे भी देख रही है। लेकिन दोस्तों परी कहते हैं कि एक मां की दो इच्छा होती है। पहली इच्छा तो क्या होती है कि बच्चे को दूध पिलाए, उसको बड़ा करे, और दूसरा है कि मां जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको अपने पेट पर झुलाए बैठाए। तो वो धांधल जी को कहते हैं कि मैंने इनको अपना दूध तो पिला दिया, इतना बड़ा तो कर दिया, लेकिन मेरी ये भी इच्छा थी कि मैं इसको अपनी पीठ पर झुलाऊं, लेकिन ये नहीं कह पाया, इस कारण से मेरी अधूरी इच्छा है। लेकिन मैं वादा करती हूं कि बाबूजी को मेरी पीठ पर एक दिन जरूर झुलाऊंगी। ये वादा करके निकल जाती है। कौन दोस्तों? आपके वो परी निकल जाती है। और पीछे धांधल जी इतने ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि उनको सिर्फ किसकी याद रह जाती है? सिर्फ परी की याद रह जाती है। तो आपने सुना होगा वो गाना, तेरी याद बहुत अब आने लगी है, एक जान है वो अब जाने लगी है, तन्हा तन्हा हम रहने लगे हैं, तन्हाई बड़ा तड़ पाने लगी है। दोस्तों ये गाना कौन गा रहा है? धांधल जी गा रहा है कि तेरी याद बहुत आने लगी है। लेकिन अब याद आने से क्या होगा मेरे लाडलो, क्योंकि प्रियतम तो क्या है, छोड़कर चली गई है, अब याद का कोई मतलब नहीं रह गया। दोस्तों कहा जाता है कि धीरे धीरे बाबूजी बड़े होते हैं और उसी समय आपके धांधल जी राठौड़ हैं, उनकी क्या हो जाती है? आपके स्वर्गरास हो जाता है, वो उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और धीरे धीरे बाबूजी बड़े होते हैं। बड़े होते हैं तो दोस्तों कमलादे को उनकी शादी की चिंता खाई जा रही है कि अब बेटा बड़ा हो गया है तो क्यों ना इनकी शादी कर दी जाए। दोस्तों वो दिन आता है जब बाबूजी की शादी का मुहूर्त आता है सामने, और जब शादी का मुहूर्त आता है तो दोस्तों इनकी जो शादी होती है वो वहीं पर होती है जहां पर रामदेव जी की हुई थी। जहां पर किन की? मेरे लाडलो, रामदेव जी की। तो जो पाबूजी की शादी है, ये पाबूजी की शादी भी कहां होगी मेरे लाडलो? याद रखना, ये कहां होगी? आपके अमरकोट में होगी। कहां होगी? अमरकोट। मैंने बताया था लाडलो, अमरकोट वर्तमान कहां पड़ता है? आपका पाकिस्तान। और अमरकोट पाकिस्तान के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री, किसकी पुत्री के साथ? सूरजमल सोडा की पुत्री फूलमदे के साथ, या इन्हीं का दूसरा नाम लाडलो मिलता है आपका सुप्यारदे के साथ। सुप्यारदे के साथ कैसे हुआ था अभी अपन बात करेंगे। मैंने बताया था दोस्तों इनको लक्ष्मण का अवतार क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बड़े भाई श्री राम के ही छोटे भैया लक्ष्मण थे, और वहां पर ये संपूर्णका को वादा किया था कि अपने 3.5 फेरे यहां पर हो गए हैं, लेकिन जो 3.5 फेरे बाकी हैं ये अपन पृथ्वी लोक पर जन्म लेकर पूरा करेंगे। इसी कारण इनको लक्ष्मण का अवतार कहा गया है। और दोस्तों ये शादी तो पहले से फिक्स थी, ये संपूर्ण का ही है, कोई दूसरी नहीं है। और इसी से शादी कौन करे? आपके बाबूजी राठौड़ करने आ रहे हैं। कहां जाएगी बारात? अमरकोट जाएगी। किसके घर जाएगी? सूरजमल सोडा के घर जाएगी। किसको लेकर आएंगे? फुल्लमदे को लेकर आएंगे या सुप्यारदे को लेकर आएंगे। अब कई विद्यार्थी कई बार मेरे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर इनका ओरिजिनल नाम क्या था, तो मैं बोल देता हूं भाई फुल्लमदे ही था ओरिजिनल नाम। तो नहीं सर फिर भी बताओ, मैं फिर भी बोलता हूं भाई फुल्लमदे ही ओरिजिनल नाम है। लेकिन फिर उनके एक नया तरीका जाता, सर ये आ गया तो शब्द वाला गड़बड़ हो जाता है। तो शब्द से दोस्तों एक छोटा सा चुटकुला मैं आपको सुनाता हूं। एक बार पति और पत्नी थे, दोनों के बीच खूब प्यार था, लेकिन पति क्या करता था? पत्नी को परेशान करता था। और पति पत्नी को क्या बोलता था? सुबह उठकर गर्म पानी कर दीजिए, नहीं तो सुबह उठ के गर्म चाय बना दीजिए, नहीं तो सुबह उठ के कपड़ों को इस्त्री कर दीजिए, नहीं तो। अब नहीं तो शब्द से पत्नी इतनी परेशान हो गई कि घर में कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। दोस्तों कहा जाता है कि वो जो पत्नी थी वो पड़ोसन के पास जाती है, और आपको पड़ोसन के पास चली गई तो आपको पता है क्या काम होने वाला? पति का काम होने वाला भाई। तो पड़ोसन के पास जाती है, पड़ोसन ज्ञान देने में क्या रहती है मेरे लाडलो? माहिर रहती है। तो पड़ोसन को जाकर ये आप बीती बताती है कि मेरा पति ऐसे ऐसे बोलता है, सुबह उठ के गर्म पानी कर देना, नहीं तो चाय बना देना, नहीं तो कपड़ों की इस्त्री कर देना, नहीं तो। बोला मैं तो बहुत परेशान होगी।
पड़ोसन उसको एक ही बात कहती है कि एक छोटा सा काम करना, अगर अब की बार वो ये बोले कि गर्म पानी कर दीजिए, नहीं तो तू थोड़ी सी बुलंद आवाज में बोलना, नहीं तो फिर देखना क्या होता है। दोस्तों पड़ोसन से ज्ञान लेकर आ गई कौन? पत्नी। और वही पति की सुबह सुबह की वापस वही बातें कि सुबह उठकर गर्म पानी कर देना, तो आते हैं और बोलते हैं सुबह उठकर गर्म पानी कर दीजिए, नहीं तो पत्नी भी दोस्तों बुलंद आवाज में बोले, नहीं तो बोले, नहीं तो शीला से ना जाएंगे। किससे ना जाएंगे? शीला से। तो दोस्तों यही होता है पड़ोसन का काम। तो मैं ये बात कर रहा हूं आपके किसकी? पाबूजी राठौड़। अब दोस्तों धीरे धीरे पाबूजी राठौड़ जो हैं उनकी शादी की तिथियां हैं वो नजर आ रही हैं, नजदीक आ रही हैं। दोस्तों पाबूजी का जो विवाह है वो लाडलो कहां होने वाला है? अमरकोट होने वाला है। पाबूजी शादी के लिए क्या हो रहे हैं? तैयार हो रहे हैं। पाबूजी शादी के लिए क्या हो रहे हैं मेरे लाडलो? तैयार हो रहे हैं। पाबूजी शादी के लिए क्या हो गए हैं? तैयार हो गए हैं और अपने सर पर सहरा बांध लिया है। क्या बांध लिया भाई? सहरा बांध लिया है। किसने? पाबूजी ने। और पाबूजी के साथ ही तैयार होते हैं इनके दो सहयोगी चांदा और डेमा। ऐसे जोधपुरी कोट पैंट पहनकर शानदार रूप से तैयार हो जाते हैं। किसकी बारात में जाने के लिए? पाबूजी की बारात में जाने के लिए। अब दोस्तों पाबूजी जब दुल्हा बनते, एक तो वैसे ही फूट रहे थे, और जब दुल्हा बनते इतने सुंदर लगे, इतने सुंदर लगे, इतने सुंदर लगे कि जो इनके सहयोगी थे राइट एंड लेफ्ट हैंड चांदा और डेमा का, तो पाबूजी थू 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 थू, नजर ना लग जाए पाबूजी। क्या नहीं लग जाए? नजर। बोला आज तो अमरकोट में छज्जे गिरेंगे। क्या टूटेंगे? छज्जे टूटे। दोस्तों छज्जू का मतलब क्या होता है? दोस्तों पहले जो बारातें होती थी उस समय बारातें जाया करती थी, जो औरतें होती थी वो आपके जो हवेलियां होती थी और हवेलियों के आगे जो छज्जे होते थे उनके ऊपर खड़ी होकर बारातों का नजारा देखा करती थी। क्या देखा करती थी? नजारा देखा करती। और वही नजारा आज कौन देखने वाले हैं? पाबूजी की बारात का नजारा देखने वाले। कहां की औरतें? अमरकोट पाकिस्तान की। तो दोस्तों कहा जाता है कि यहां जो अमरकोट के जो यहां पर थे उन्होंने बोला कि आज तो अमरकोट में पाबूजी छज्जे टूट पड़ेंगे। क्या टूट पड़ेंगे? छज्जे। कौन बोल रहा है? चांदो और डेमा। लेकिन चांदो और डेमा पाबूजी को बोलते हैं पर पाबूजी एक कमी रह गई। बोला क्या? बोला अपने पास अच्छी घोड़ी नहीं है। दोस्तों मैंने बताया था कि एक मां का कर्तव्य क्या है? दूध पिलाए, बच्चे को थोड़ा बड़ा करे, और दूसरी इच्छा थी कि वो अपने पेट पर झुलाए। दोस्तों वापस आएगी वो परी, वो अप्सरा वापस आ रही है। किसको झुलाने के लिए? पाबूजी राठौड़ को। कैसे आ रही है वो अभी मैं देख रहा हूं, बता रहा हूं। दोस्तों कहा जाता है कि चांदा डेमा ने कहा कि पाबूजी सारा काम बढ़िया लेकिन अपने पास अच्छी घोड़ी नहीं है, और अच्छी घोड़ी के बगैर बारात अच्छी नहीं लग रही है। बोला कि पाबूजी ने बोला कि और जो अश्व बल उसमें देख लो कोई अच्छा। बोला नहीं है। तो बोला क्या किया जाए? बोला एक देवल चारनी के पास एक घोड़ी है, उस घोड़ी का नाम है मेरे लाडलो केसर कालमी। कौन है यहां पर? एक देवल चारणी। और ये जो देवल चारणी है, इस देवल चारणी के पास एक घोड़ी है, उसका नाम क्या है? मेरे लाडलो केसर कालमी घोड़ी है। कौन सी घोड़ी है? केसर कालमी घोड़ी। और वो इतनी ब्यूटीफुल थी, इतनी ब्यूटीफुल थी, इतनी सुंदर थी, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो दोस्तों ये जो केसर कालमी घोड़ी थी किसके पास? आपके। तो ये है देवल चारणी के पास। और इस घोड़ी पर ही सवार होकर जाएंगे कौन? आपके पाबूजी राठौड़। तो पाबूजी राठौड़ बोलते हैं चांदा डेमा को तो जाओ और जाके ले आओ। तो दोस्तों पाबूजी राठौड़ के लिए घोड़ी लेने कौन चले जाते हैं? चांदा और डेमा। तो जाकर बोलते हैं कि देवल मां पाबूजी की बारात जा रही है लेकिन घोड़ी अच्छी नहीं है, आपकी घोड़ी चाहिए। तो देवल बोलते हैं कि मैं घोड़ी तो दे दूं, लेकिन पीछे मेरे ये दिक्कत है कि पीछे से मेरे पास जो गाय हैं। दोस्तों उस समय सबसे बड़ा जो धन होता था वो गोधन होता था। जिसके पास ज्यादा गायें हैं वही सबसे ज्यादा अमीर होया करता था। पहले एक ही धन होता था, गोधन। कौन सा धन? गोधन। आज भी अपन बोलते हैं तो गोधन ही बोलते हैं, कभी ऐसे नहीं बोला भैंस धन, बकरी धन, ये धन नहीं होते हैं। क्या होता है? केवल गोधन। तो बोला कि अगर पीछे से खुदा न खास्ता कि घोड़ी ले जाओ और घोड़ी के बाद में मेरी गायों को लूट कर ले जाए, तो ये जो गवाला है मेरी घोड़ी लेकर ले जाता है साथ में, ताकि ये तुरंत बता दे कि मेरी गायें चुरा रहे हैं, तो गांव वाले मेरी गायों को छुड़ा कर ले आए। तो आप बताइए अगर आप मेरी घोड़ी लेकर चले जाओगे तो ये जो घोड़ी लेकर चले जाओगे उसके बाद मेरी गायों को बचाने कौन आएगा? तो देवल माँ ने चांदा और डेमा को साफ साफ मना कर दिया कि मैं आपको मेरी देवल
ये जो केसर काल में घोड़ी है ये नहीं दे सकती। दोस्तों चांदा और डेमा निराश होकर वापस चले जाते हैं किसके पास? पाबूजी राठौड़ के पास। पाबूजी राठौड़ के पास जाकर बोलते हैं कि पाबूजी हमें तो देवल माँ ने मना कर दिया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप स्वयं जाएं तो शायद देवल माँ मान जाए। तो चांदा और डेमा के कहने पर पाबूजी राठौड़ किसके पास जाते मेरे लाडलो? देवल चारनी के पास। किसको लाने के लिए? केसर काल में घोड़ी को। दोस्तों जाते हैं और बोलते हैं कि देवल माँ मेरी बारात जा रही है और घोड़ी अच्छी नहीं है, तो आपकी घोड़ी चाहिए मुझे केसर काल में, और मैं जल्द ही आपकी घोड़ी लौटा दूंगा। तो देवल माँ हंसते हुए बोलते हैं कि पाबू बारातें कहां जल्दी आती हैं, बारातें कहां जल्दी आती हैं, 10 दिन जाने में लगेंगे, 10 दिन आने में लगेंगे। और सही है दोस्तों, पहले प्राचीन समय में जो बारातें होती थी वो या तो ऊंटों से जाया करती थी या बैलगाड़ियों से जाया करती थी। अभी आपके जो दादाजी उनको भी पूछ लेना, उनकी भी बारातें मेरे हिसाब से 3 दिन तक आराम से रुकी होंगी। ठीक है, तो दोस्तों कहा जाता है कि पाबूजी राठौड़ बोलते हैं कि मां मैं आपको वचन देता हूं। क्या देता हूं? वचन देता हूं कि अगर आपकी गायों को कोई चुरा ले जाएगा तो मैं बीच फेरों से वापस आ जाऊंगा। अगर मैं रास्ते में जा रहा हूं तो बीच रास्ते से वापस आ जाऊंगा। अगर मैं तोरण मारने पहुंच गया तो वहां से अगर आपकी गायों को चुराने की सूचना मिली तो वहां से वापस आ जाऊंगा। इवन अगर मैं खाना खा रहा हूं तो वहां से वापस आ जाऊंगा। अगर मैं फेरों में बैठा हुआ तो फेरों में बीच में से उठकर वापस आ जाऊंगा, लेकिन आपकी गायों को कुछ नहीं होने दूंगा, आपकी गायों को बचाऊंगा। यह मेरा आपसे वचन है। और दोस्तों कहा जाता है कि पहले वचन ही सत्य था, और पहले यही था कि वचन न जाए चाहे प्राण चले जाए, प्राणों की आहुति दे देते लोग। आजकल तो दोस्तों उल्टा हो गया है, प्राण बचाओ वचन गए बाढ़ में, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। दोस्तों वचन दिया किसको? केसर काल में घोड़ी के लिए। किसको वचन दिया था पाबूजी ने? देवल चारनी को, कि देवल माँ को वचन देता हूं कि आपकी गायों को मैं कुछ होने नहीं दूंगा। दोस्तों इस केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर कौन निकल पड़ते हैं? पाबूजी राठौड़। एक तो फूटरे लोग देवता पाबूजी राठौड़ इतने सुंदर, फिर दूल्हे के वेश में, और इसके बाद में इस सुंदर घोड़ी। ये दोस्तों घोड़ी वही है, अप्सराई है, जिसने कहा था कि एक इच्छा होती है कि अपने बेटे को पेट पर झुलाऊं। वो दोस्तों यही जन्म लेकर वापस किसको झुलाने आ गई? आपके पाबूजी राठौड़ को। तो इतनी सुंदर क्यों है घोड़ी? क्योंकि ये दोस्तों वही अप्सरा है जिसके गर्भ से किसका जन्म हुआ था? पाबूजी का जन्म। दोस्तों अब यहां पर बाराती स्टार्ट हो लगती है, स्टार्ट हो रही है। चांदा डेमा तैयार हैं, पाबूजी घोड़ी पर सवार हो जाते हैं, और गाना तैयार है दोस्तों। गाना तैयार है कौन सा? मैं सहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है। दोस्तों कौन गाना गा रहे हैं? पाबूजी। और सेहरा बांधकर किसको लाने की तैयारी हो रही है? फुल्लमदे को हो रही है, सुपारदे को हो रही है। किसको हो रही है? फुल्लमदे को, सुपारदे को। दोस्तों आज यहीं तक आपकी क्लास रहेगी। बाकी चर्चा अपन बाकी की स्टोरी कल पढ़ेंगे। कल और भी इंटरेस्ट आने वाला है इनकी कहानी में, बहुत शानदार इंटरेस्ट आने वाला है। बहुत सारी कहानी की बातें अभी बची हैं, उन कहानी से मैं सारी क्वेश्चन निकाल के लेके आऊंगा। तब तक आप हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए।